आज की कहानी है झगड़ालू पति पत्नी। कमलनाथ और कमला पति पत्नी हैं, फिर भी उन दोनों में पटती नहीं। एक बार उनके घर में चोर घुस आए। तब उन दोनों ने क्या किया, यह जानने के लिए अंत तक सुनिए। कमलापुर के कमलनाथ और कमला का विवाह जब हुआ, तब सबने समझा कि नामों में जैसा साम्य है, वैसा ही साम्य उनके जीवन में भी होगा। किंतु शादी हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि दोनों सदा आपस में झगड़ा करने लग गए। सब लोग उनके बारे में कहने लगे कि पति झगड़ालू है तो पत्नी आग का गोला है। एक क्षण भी दोनों में शांति नहीं होती थी। छोटी सी छोटी बात पर भी वे चिल्लाते थे। एक रात को बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से उनकी निद्रा का भंग हो गया। मालूम नहीं किस खिड़की से वह कूदी। उन्हीं के पलंग के नीचे बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कमलनाथ ने कहा, अरे कुंभकर्ण की प्यारी बहन, सोने के पहले सब खिड़कियों को बंद करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी बात की परवाह नहीं की। उस बिल्ली को वहाँ से हटाओ। सोई हुई पत्नी पर ढके चादर को हटाता हुआ नाराजी से बोला। कमला अंगड़ाई लेती हुई बोली, आधी रात को प्रेत की तरह क्यों चिल्लाते हो? अगर उसे भगाना है तो तुम ही करो। नींद खराब होती है, तुम्हारी नहीं, मेरी। कमलनाथ समझ गया कि वह उठेगी नहीं। नींद के नशे में ही कोने में रखी एक लाठी निकाली। बिल्ली ने अपनी हार आसानी से नहीं मानी। वह सोने के कमरे से बीच के कमरे में और वहाँ से सामने के कमरे में दौड़ती रही और कमलनाथ लाठी लेकर उसका पीछा करता रहा। कमलनाथ जब सोने के कमरे में आया तो उसने दरवाज़ा बंद किया, जिससे बिल्ली अंदर न जाए। फिर गली का दरवाज़ा खोला और बिल्ली को धमकाया डराया। वह अंधेरे में भागती निकल गई। कमलनाथ अपनी जीत पर हंसता हुआ दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि लंबे चौड़े 2 चोर सामने आए। वे बोले, हमने ही बिल्ली को खिड़की से अंदर भेजा है। हमको मालूम था कि उसको भगाने के लिए तुम बाहर का यह दरवाज़ा खोलोगे। कहते हुए लाठियों सहित अंदर प्रवेश किया। कमलनाथ डर से कांपने लगा। वह कुछ कहने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उन चोरों में से एक ने कहा, मुंह बंद रखो, आवाज़ निकली तो गला घोट देंगे। उन्होंने कमलनाथ को एक खंभे से रस्सी से बांध दिया। तब तक कमलनाथ संभल गया और बोला, पूरी रस्सी मुझे ही बांधने के काम में मत लाइए। उस कमरे में मेरी पत्नी है और वह मोटी भी है। मैं औरत को अपनी लाल आंखें दिखाकर ही चुप करा सकता हूँ। काले चोर ने जोर से हंसते हुए कहा। काला चोर कमला के कमरे में आया। आहट पाकर कमला पलंग पर ही करवटें बदलती हुई बोली, तुम भी कैसे मर्द हो? एक मामूली बिल्ली को भगाने में इतना समय ले लिया। लगता है तुम बिल्ली को नहीं, भाग को भगा रहे हो। उसने सोचा कमलनाथ अंदर आया था। अपने पति का वैभव स्वयं देखना, चलो मेरे साथ, कहता हुआ उसने लाठी गले पर रखी। कमला स्थिति भांप गई। कमला की नींद भाग गई। वह चोर के साथ दूसरे कमरे में आई और खंबे से बंधे हुए अपने पति की दुर्दशा देखती हुई ठाठ कर हंस बोली, यह काम तो मैं बहुत दिनों से करना चाहती हूँ। यह सुनकर चोरों का चेहरा फीका पड़ गया। अब उनकी समझ में आ गया कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं चाहते। उन्होंने सोचा, अब हमारा काम और आसान हो गया है। काले चोर ने उससे कहा, चुप रहो, घर में जो कीमती चीज़ें हैं उन्हें सब यहाँ ले आओ। कीमती चीज़ें और मेरे घर में यहाँ तांबे के बर्तनों के अलावा और है ही क्या? मेरा पति कल ही अपने वेतन की रकम ले आया और अपने सिरहाने सुरक्षित रखा है। शादी हुए इतने साल हो गए, परंतु उस कंजूस ने अब तक यह नहीं बताया कि उसे कितना वेतन मिलता है। वह थैली लाइए और कृपया मुझे बताइए काले चोर जी कि उसमें कितनी रकम है। कमलनाथ नाराज होता हुआ बोला, अरे डायन, वेतन की पूरी रकम चोरों के हवाले कर रही हो। महीना भर तुम्हें क्या करना है? काला चोर थैली ले आया और बिना खोले ही बोला, छोटी बहन,
अब हमारे पास गिनने के लिए समय नहीं है। अपनी गुफा में गिनकर अगले अमावस्या को बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस अमावस्या को नहीं तो अगले अमावस्या को ज़रूर आना। अंगूठी के बिना तुम्हारी उंगली खाली खाली लगती है। मेरे मायके वालों ने इसे हीरे की अंगूठी दी है, पर क्या फ़ायदा? ये तो उन्हें हमेशा कोसते रहते हैं। फिर उनकी अंगूठी पहनने का इन्हें क्या हक है? तुम उसे ले लो। फौरन काले चोर ने अंगूठी निकाल ली। कमलनाथ क्रोध से कांपता हुआ बोला, महाशय, चोरों के डर से इसने अपने सारे गहने एक पेटी में बंद किया और पिछवाड़े के कुएं में डाल दिया। कोई त्योहार आ जाए तो कुएं में उतरना पड़ता है मुझे। काम हो जाने पर फिर से कुएं में डालने का काम मुझे ही करना पड़ता है। आप ही सोचिए, इससे मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी। मेरा भी दुर्भाग्य ऐसी पत्नी से पाला पड़ा। कमला चिल्लाती बोली, कई साल हो गए शादी हुए, लेकिन क्या फ़ायदा? तुमने तो रत्ती भर का सोना भी नहीं खरीदा। तुमने आज तक सोचा नहीं कि औरतों को आभूषण अच्छे लगते हैं, उन्हें पहनने के लिए वे लालायित रहते हैं। सच कहे तो वे उन पर मरती है, परंतु तुम्हें इसका कोई ख्याल नहीं। तुम्हें अपने पैसों का ही ध्यान रहता है। वेतन की रकम लाते हो तो अपने ही पास रखते हो। खर्च के लिए ज़रूरत पड़े तो एक एक पैसा गिनकर देते हो। तुम अव्वल दर्जे के कंजूस हो। तुम कौन होते हो मेरा सोना उठाकर ले जाने के लिए कहने वाले? चोरों को लगा कि उनका काम पति पत्नी के झगड़े की वजह से और आसान होता जा रहा है। चुपचाप कुएं के पास हमारे साथ आओ। सफ़ेद चोर ने लाठी दिखाते हुए कमला से कहा। कमलनाथ हंसता हुआ बोला, यूं ला उसे सही रास्ते पर। हम पिछवाड़े में जाएंगे तो शायद ये चिल्ला पड़े, तब तुम लोग पकड़े जाओगे। मुंह में कपड़े ठूसिए। कहती हुई कमला ने बगल में पड़े कपड़े दिए। यह उपाय चोरों को सूझा ही नहीं था। कमलनाथ कुछ कहना चाहता था, पर इतने में चोरों ने उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए। सफ़ेद चोर कुएं में उतरा। इस बीच वह काले चोर के पास आई। कमला उमड़ उमड़ कर आते हुए अपने दुख को रोकती हुई काले चोर से बोली, बड़ा दुष्ट है मेरा पति। हमारे मायके वालों के दिए हुए गहनों का राज बता दिया। जब उसने मेरे गहनों का रहस्य बता दिया तो मैं भी कहती हूँ, सुनो। मेरे पति की माँ काशी जाने के पहले बहुत गहने दे गई। उसने सब पेटी में बंद किया और कमरे के टांड पर रख दिया। वे गहने कहीं छोड़कर तो जाओगे नहीं ना? मुर्गी की भांग सुनाई दे रही थी, इसलिए काले चोर ने कहा, जल्दी मुझे वह कमरा दिखाओ। वह कमला के साथ कमरे में आया। वह जब पुराने सामान से भरे कमरे में गया तो एक पल की भी देरी किए बिना कमला ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने आराम से कमलनाथ को छुड़ाया और मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा खींचती हुई बोली, दोनों चोर हाथ आए हैं, अब आराम से सूर्योदय तक हम सो सकते हैं। आतुर हो कमलनाथ ने पूछा, वे अब कहाँ है? एक वृत्त पाताल में तो दूसरा गोबर गणेश आकाश में, कमला ने कहा। कमलनाथ छिड़ता हुआ बोला, तुम तो कभी भी बात साफ नहीं कहती हो। अब कहो क्या हुआ है? कमला ने पूरा विवरण उसे दिया। तुम्हारी अक्ल मरी गई क्या? अब तक कुएं के अंदर गया हुआ वह चोर बाहर आ गया होगा, कमलनाथ ने कहा। सामान के कमरे में काले चोर को ले जाने के पहले ही सफ़ेद चोर की उस रस्सी को मैंने धरनी से हटा दिया जिसके सहारे वह उतरा था। प्रातःकाल कमलनाथ ने ग्रामाधिकारी को यह समाचार सुनाया। वह आदमियों के साथ आया और चोरों को पकड़ लिया। चोरों के पास जो रकम और अंगूठी थी कमला ने ले लिया। हाल ही में उस प्रांत के जमींदार ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो इन चोरों को पकड़वाएंगे उन्हें बहुमूल्य पुरस्कार दिया जाएगा। कमलनाथ ने पत्नी से बहस किया, मैंने ही नाटक किया था कि गहने कुएं में है, मेरे ही कारण चोर पकड़े गए हैं, इसलिए पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। सास तो हमारी शादी के पहले ही मर चुकी थी। ऐसी सास की सृष्टि करके मैंने एक को कुएं में डाल दिया तो दूसरे को कमरे में बंद किया। दोनों चोरों की मैंने दुर्गति की है।
और दोनों मेरे हाथ ही बंधे हुए हैं। कमला ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। दोनों में जोर शोर से वाद विवाद होने लगा। आपस में झगड़ते हुए भी आप दोनों ने महान कार्य किया है। आप मिलजुल कर रहे तो आपके सामने किसी के टिकने का सवाल ही नहीं उठता। ग्रामाधिकारी तथा ग्राम की जनता ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। जमींदार ने पुरस्कार के रूप में बड़ी रकम भेजी। गांव में उनका सम्मान हुआ और उस अवसर पर रकम दोनों में आधा आधा बांटी गई। अगली वीडियो में आने वाली कहानी है रागी के श्रोता। रागी को गाना पसंद है, लेकिन कोई उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। अपना गाना सुनने के एक श्रोता के लिए रागी ने अपने जीवन में क्या किया, ये जानने के लिए अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।